हेलो एवरीवन, कैसे हैं? अरे ये क्या हुआ? ये तो जेपी ना अपने खंबे बचा पाया और ना शेयर। वाह रे जेपी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? लास्ट वीडियो हमने बनाई थी जेपी एसोसिएट की, और उस जेपी एसोसिएट की वीडियो पे कमेंट आया था कि सर जेपी पावर की वीडियो बनाइए। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। साथ में अगर आपने ट्विटर और टेलीग्राम हैंडल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। आपको यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोग बेनिफिट ले रहे हैं, तो उसको ज्वाइन करने से आप स्टॉक मार्केट की सारे लेवल्स और ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले आपके पास मिलेगी और आपको 10 जगह से छुटकारा मिल जाएगा। उसके अलावा आपके स्क्रीन पर एक से एक बेहतरीन वीडियो दिख रही है, क्योंकि मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप लोगों की क्वेरी आती है कि सर ये वीडियो बना दीजिए या वो वीडियो बना दीजिए, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं मैक्सिमम वीडियो जो आप लोग क्वेरी करते हो ना कमेंट बॉक्स में, वो हमारी टीम पढ़ती है और उसके अकॉर्ड हम वीडियो बना देते हैं। तो आप देख लेंगे, फायदा रहेगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट कर लें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल्स दोनों मिलते रहें। तो जी हां, आज हम बात करने वाले हैं जेपी पावर के बारे में, जिसकी आज हम डिटेल टेक्नो फंडा एनालिसिस करेंगे। जेपी पावर की कंप्लीट राम कहानी, और हमेशा की तरह वीडियो को हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे जहां हम सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, फिर जानेंगे इसके रेवेन्यू मॉडल को, उसके बाद बात करेंगे इनके फाइनेंशियल की डिटेल एनालिसिस, साथ ही देखेंगे इनका प्राइस चार्ट और करेंगे पीयर एनालिसिस, फिर हम देखेंगे इनसे जुड़े कुछ रीसेंट डेवलपमेंट को, और लास्ट में जानेंगे सारी बातों का निचोड़, यानी मेरा पॉइंट क्या है। तो मेरी बात को अगर आपको जानना हो तो पूरी वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी प्रोफाइल से। तो दोस्तों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और थर्मल पावर प्रोजेक्ट के सेटअप और जनरल इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करने के मकसद से 1994 में जयप्रकाश पावर वेंचर की शुरुआत हुई थी। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि जेपी पावर जयप्रकाश ग्रुप का, या कह लीजिए जेपी एसोसिएट की सब्सिडरी कंपनी है, और जेपी एसोसिएट पे हमने पहले ऑलरेडी डिटेल एनालिसिस वीडियो बना रखी है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। आगे बढ़ते हैं और कंपनी के अब तक के सफर को आपको दिखाते हैं, वो आपको यहां स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब अगर कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो ये हाइड्रो और थर्मल पावर के थ्रू पावर जनरेशन और पावर ट्रांसमिशन के काम को करते हैं। अब इनके प्रोजेक्ट की बात करें तो वो आप यहां देख सकते हैं प्रोजेक्ट को। अब अगर कंपनी के इंडियन मार्केट में दबदबे को देखें तो ये थोड़ा निराशाजनक दिखता है। महज 0.9% का शेयर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में और 0.8% का मार्केट शेयर कन्वेंशनल एनर्जी में है। अब बात करते हैं रेवेन्यू मॉडल की। अब अगर कंपनी के बिजनेस सेगमेंट को अपना रेवेन्यू मॉडल के थ्रू समझें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि रेवेन्यू मॉडल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि रेवेन्यू मॉडल में क्या है कहानी। तो रेवेन्यू मॉडल में ट्रांसमिशन टैरिफ 4%, कोल 8% और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से 88% और पूरा का पूरा इंडिया व्यापार 100%। अब इसके रेवेन्यू का इंपैक्ट इनके फाइनेंशियल फिगर पे कैसे पड़ता है, ये जानने के लिए हम चलते हैं सीधे इनके बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट पर, जहां पर किस तरीके से क्या हो रहा है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी इनकी लाइबिलिटीज में सबसे मेहनत करके 2011 से 2020 तक का डेटा लेके आए हैं। तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इतना पुराना डेटा देखना बहुत मुश्किल होता है और लाना बहुत मुश्किल होता है, जिसमें आप पा रहे होंगे कि 2011 से 2015 तक इनका नन करेंट लाइबिलिटीज लगातार बढ़ा है, लेकिन 16 के बाद उसमें गिरावट देखी गई है। और जो एक सबसे खास बात मैं बताऊं कि जो इनका हाईएस्ट डेट, जिसकी वजह से इनके शेयर में गिरावट देखी गई है, वो एक सबसे मेजर स्ट्रोक पॉइंट है। इसके अलावा अगर आप इसके कैश फ्लो को देखोगे तो इसके कैश फ्लो में आप अगेन पाओगे कि 2016
तक या 2015 तक अगेन इंक्रीज था, लेकिन 2015 के बाद लगातार इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी घटता चला गया है। ये आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इसके बाद अगर हम इनके सेल फिगर पे अगर गौर करें तो 11 से लेके 15 तक सेल फिगर बढ़ा ज़रूर है, लेकिन 16 के बाद गिरावट, बीच में अगेन थोड़ी बढ़ावट। लेकिन अगर एक समरी में जो नेट प्रॉफिट की बात आती है तो वो एक आप 2020 सबसे बड़ा मेजर लॉस है 3505 करोड़ की फिगर में। बाकी सारा फिगर आपको दिख रहा है कि कहीं से इंप्रेसिव नहीं है, कहीं से अट्रैक्शन नहीं है, लगातार लॉस की कहानी है। तो दोस्तों अगर गौर करें तो यहां कंपनी जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो उसके अर्निंग के तुलना में कहीं ज्यादा है। साथ ही कंपनी का अपने कोर बिजनेस से कैश जनरेशन बहुत खास नहीं है। इनफैक्ट पिछले 2 साल से इनका ऑपरेशनल कैश फ्लो घट रहा है। इसके अलावा इनकी बुक वैल्यू की बात करें तो पिछले 2 साल से भी दिन पर दिन खराब ही हो रहा है। साथ ही कंपनी का नेट प्रॉफिट जो आपने यहां देखा ही कि किस स्थिति में है, वहीं यहां अगर इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन भी आए दिन गिरता जा रहा है। ये एकदम मार्केबल बात है जिसको आप प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न करें तो यहां पे जनवरी 2020 के बाद एफआई ने धम से अपनी होल्डिंग यहां से रिलीज की है। साथ ही अगर म्यूचुअल फंड को देखें तो यहां म्यूचुअल फंड को जेपी पावर से थोड़ा सा भी लगाव नहीं है, यहां उनकी होल्डिंग 0% दिखती है। वहीं अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, बट जो मेजर कंसर्न यहां निकल के आ रहा है वो ये है कि यहां प्रोमोटर ने अपने मेजॉरिटी ऑफ शेयर प्लेस कर रखे हैं और ये सब चीजें आपको चार्ट पे दिख रही होगी। अब जैसा कि मैं कहता हूं चार्ट जो है ना बोलता है, और अगर आप गौर करो तो स्पेशली मैं 2020 के बाद के जो चार्ट जो आप यहां पे देख रहे हो, लगातार गिरावट हुई थी। उसके बाद मार्च के लो में जब ये 0.35 हो गया था वहां से तेजी हुई और कंप्लीट ऑपरेटर स्टॉक के मोड में इसमें तेजी हुई। उसके बाद लोग ऊपर में फंस गए, जिसके कारण आप लोग ने वीडियो बनाने के बारे में बोला, और ये जो कहानी है 3 रुपए के पास में चल रही है एज पर चार्ट। तो कैसा लगा फाइनेंशियल को समझाने का तरीका? पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाइएगा जिससे हम और बेहतर कर पाएं। अब बात करते हैं रिसेंट डेवलपमेंट की। तो कंपनी से जुड़े रिसेंट डेवलपमेंट क्या हैं जो कंपनी को अच्छा या बुरा कर सकते हैं? तो रिसेंटली कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरप्राइज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जयप्रकाश पावर वेंचर में 74% स्टेक एक्वायर करने की बात कही है। और दोस्तों ये होने के बाद जेपी पावर पावर ग्रिड की होल्ली ओन्ड सब्सिडरी बन जाएगी और पावर ग्रिड ने इस एक्विजिशन प्रपोजल को मंजूरी भी दे दी है। तो दोस्तों ये खबर कितनी बड़ी है इसका अंदाजा वो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से लगा पाएंगे जो लोग हाई प्राइस पर इसमें अपनी होल्डिंग बनाकर बैठे थे। बट फिलहाल इस प्रपोजल को एग्जीक्यूट होने दीजिए, फिर देखते हैं इसमें क्या गेम बनता है, क्योंकि न्यूज़ पे कुछ भी हो सकता है। साथ ही अभी दिसंबर में कंपनी ने 10 रुपीज़ में 1.3 करोड़ इक्विटी शेयर अलॉट किए थे, जिसका कन्वर्जन प्राइस 12 रुपए पर शेयर रखा गया था। रिड्यूल एफसीसीबी के इक्विटी शेयर के मैंडेटरी कन्वर्शन पे। इसके अलावा जो 2018 में आईसीआईसी बैंक ने जेपी पावर के खिलाफ इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के तहत जो प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी उसे इन्होंने बीते साल एनसीएलटी अहमदाबाद में एप्लीकेशन डाल के विड्रॉ करा लिया था और जेपी पावर इंसॉल्वेंसी के झमेले से बाहर आ गई थी। इसके अलावा 2016 में जेएसडब्ल्यू एनर्जी को अपने पावर यूनिट सेल का नाम पे जो इन्होंने एडवांस लिया था और बाद में डील कॉल्ड ऑफ होने की वजह से जो जेएसडब्ल्यू के पास पैसे फंसे थे उसे क्लियर करने के लिए 2020 में जेएसडब्ल्यू ने इसे लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करने का डिसीजन लिया। अब इस जेपी पावर को भी सहूलियत मिली और जेएसडब्ल्यू को भी सहूलियत मिली। इसके अलावा अभी रिसेंटली आई थिंक 7 अगस्त के आसपास मेघालय गवर्नमेंट ने जेपी पावर वेंचर के साथ के अपने 13 साल पुराने एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया। अब इसके पीछे की वजह यह है कि जो इनका 270 मेगावाट यूएमएन गॉट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था वो प्रॉपर तरीके से टेक ऑफ करने का नाम ही नहीं ले रहा था, यानी नाकाम हो गया। साथ ही अभी जो रिसेंटली उत्तराखंड में डिजास्टर हुआ था उसके चलते आपने 400 मेगावाट के विष्णुप्रयाग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को जेपी पावर ने टेम्पररी क्लोज कर दिया, जिससे थोड़े टाइम के लिए कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन पर बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब दोस्तों मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक की वीडियो देखने के बाद जेपी पावर वेंचर को जानने या समझने के लिए कुछ बचा होगा, इसलिए अब चलते हैं
अपनी एनालिसिस के एंड नोट पर और जानते हैं जेपी पावर वेंचर के बॉटम लाइन को। लेकिन मैं अपनी बात रखने से पहले आपको से पूछना चाहूंगा, एक पूरी की पूरी सीरीज हमने स्टार्ट की है, टेक्नो फंडा एनालिसिस, पेनी स्टॉक की एनालिसिस, और आप पुरानी वीडियो से आज तक की वीडियो देखो, हर वीडियो में हम कुछ नया और इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। क्यों? आपके फीडबैक, जिससे आपको फायदा हो सके। तो आपको ये एनालिसिस कैसी लगी? क्या आपको बात एकदम आसानी से समझ में आई? क्या कहीं कुछ कमी रही? तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, तभी आपका भाई आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर कर पाएगा। और अगर अच्छा लगा तो भी बताइए, तो हमारा हौसला बुलंद हो जाएगा। करेक्ट है? तो अब मेरी बात, तो जिस तरीके से जेपी पावर वेंचर का सफ़र रहा है और जिस तरीके से 2008 में ये जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा था, उससे ये तो साफ है कि कंपनी अपने हाई एम्बिशन बट पुअर फंडामेंटल और टेक्निकल रीजन की वजह से मेजर करेक्शन जोन में आ गई थी और हालत खराब हो गई थी। अब ये चीज़ आपको फाइनेंशियल के थ्रू काफ़ी डिटेल में हमने बता भी दिया। हालांकि फिलहाल ये लोअर लेवल पर आके स्टेबलाइज है, बट इन सब पॉइंट से हटके जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट निकल के आ रहा है वो है पावर ग्रिड का नाम। अब जब इनका एक्विजिशन प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा तब जेपी कैसे परफॉर्म करेगी, यहाँ ये देखना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा होगा, ये देखने लायक होगा। बट एक बात साफ है कि पावर ग्रिड वाले प्लान के एग्जीक्यूशन के बाद इसमें आप कुछ तेज़ी देख सकते हो। बट जैसा कि मार्केट न्यूज बेस होता है, उसका एग्जीक्यूशन अलग होता है, तो ये फ्यूचर में किस तरीके से करेगा ये मैं आपको आगे कुछ भी रहेगा तो अपडेट करूंगा, आपको पता है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, जुड़े भी रहना पड़ेगा, तो मैं आगे आपके लिए लाऊंगा। क्यों? इसका भी मैं रीज़न बताता हूँ कि कल हमने ट्राइडेंट की वीडियो बनाई, ट्राइडेंट ऊपर चल रहा है, हमने 7 रुपये पे दिया। अब कल क्लाइंट जो थे उन्होंने बोला सर आपने वीडियो बनाई लेकिन आपने ये नहीं बोला कि 13 रुपये में लें या ना लें। तो मैं अगेन आपको समझाना चाहता हूँ मेरे भाई, मुझे लगेगा तब तो 13 रुपये में दूंगा, जब मुझे 7 रुपये में लगा मैंने दिया। वैसे ही आज ये जो जेपी पावर है, मैंने आपको वीडियो बना दी, अब आपके सामने रख दी, लेकिन मुझे करंट प्राइस में लेना नहीं लगता है, तो मैं कैसे आपको एडवाइस कर सकता हूँ? ये है मेरा पॉइंट। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये है मेरी भाई वाली कोशिश। अगर आप भी भाई वाली कोशिश करना चाहते हैं तो दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों का भला होगा, उन्हें भी हेल्प होगी, वो भी सीख सकेंगे, वो भी कमा सकेंगे। थैंक यू सो मच।